अगर आपको भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा है, जब भी आप अपने ब्लॉग को एडसेंस में अप्लाई करते हो तो एडसेंस आपकी वेबसाइट को रिजेक्ट कर देता है, चाहे वो लो वैल्यू कंटेंट का एरर हो या फिर प्राइवेसी पॉलिसी का एरर हो। तो इस वीडियो को अगर आप सभी लोग एंड तक देखते हो तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि आपको 101% एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा, क्योंकि वीडियो में गाइस मैं आप सभी लोग को सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप बताऊंगा एंड उन 3 स्टेप को अगर आप फॉलो कर लेते हो तो समझ लो एडसेंस अप्रूवल लेने में आपने पीएचडी कर ली एंड आपकी हर एक साइट सिर्फ एक ही बारी में एडसेंस में अप्रूव हो जाएगी। एंड ये चीज मैं इतने श्योर होकर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सेम 3 स्टेप को फॉलो करके मैंने अभी तक अपनी 10 से 15 वेबसाइट को एडसेंस में अप्रूव कराया है, जिन सारी वेबसाइट को मैं भी लाइव वीडियो में दिखा भी दूंगा। और आप भी एडसेंस का अप्रूवल लेने में मास्टर होना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को एंड तक देखना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले भाई के चैनल पर नए हो, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। यहाँ पर देख सकते हो अभी तक सिर्फ और सिर्फ 10% लोगों ने ही चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने एडसेंस में अप्लाई करा हुआ है, आपकी वेबसाइट रिजेक्ट हो चुकी है, तो किस रीजन की वजह से आपकी वेबसाइट एडसेंस ने जो है रिजेक्ट करी है वो रीजन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे एंड उस रीजन का 100% सॉल्यूशन मैं आपको रिप्लाई करके दूंगा। जल्दी जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या एरर अभी तक आया है। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोग को स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आप सभी लोग को सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप बताऊंगा, जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो 100% गारंटी आपको पहली बार में एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। एंड मैंने शुरुआत में ये भी कहा था कि इन सेम 3 स्टेप को यूज करके मैंने अभी तक अपनी जो है बहुत सारी वेबसाइट को एडसेंस में अप्रूव कराया है। तो सबसे पहले तो आप सभी लोग प्रूफ देखो, उनके बाद मैं आप सभी लोग को उन स्टेप के बारे में बताऊंगा। एंड एक चीज मैं पहले क्लियर कर देता हूं कि वीडियो का सिंगल पार्ट भी अगर आप स्किप करते हो तो फिर आपको अप्रूवल में दिक्कत होने वाली है। तो सबसे पहली साइट आप यहाँ पर देख सकते हो। अब ये जितने भी बता रहा हूँ मेरे गूगल अकाउंट्स यहाँ पर खुले हुए, मैं इनको रिफ्रेश करके भी बता देता हूँ। पहले से ही मैंने यहाँ पर सर्च करा हुआ है, योर साइट इज नाउ रेडी टू सर्व एडसेंस है। मैं सबसे पहली साइट यहाँ पर देख सकते हो ये वाली है। इन सारे एडसेंस अकाउंट के पब्लिशर आईडी भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, मैं कोई भी ब्लर यहाँ पर नहीं करूंगा। अब यहाँ पर आप गिनते जाओ, पहली साइट ये हो गई, ये एक और दूसरा यहाँ पर मेरा गूगल अकाउंट हो गया, इसमें भी मैंने सेम चीज सर्च करी हुई, योर साइट इज नाउ रेडी टू सर्व एडसेंस एड। एंड यहाँ पर देख सकते हो 1 2 3 और 4 वेबसाइट इस एडसेंस अकाउंट में जो है अप्रूव्ड है। इनको मैं यहाँ पर रिफ्रेश करके भी बता देता हूँ एंड मैं एक आध साइट को खोल के भी बता देता हूँ। देखो एक एक साइट को खोल के बताऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। जैसे कि यहाँ पर जो है मैं इस वाली साइट को ओपन करके देखता हूँ, तो यहाँ पर webstories.com करके हमने साइट बनी थी लाइव आपके सामने, इसको हमने एडसेंस में अप्रूव करा था। इसकी सारी डिटेल आपके सामने है, मैं अगेन एक बार रिफ्रेश करके बता देता हूँ। तो 4 यहाँ पर वेबसाइट इस सिंगल एडसेंस अकाउंट के अंदर अप्रूव्ड है, आपने देख लिया। इसके बाद गिनते जाओ, ये एक और यहाँ पर एडसेंस अकाउंट है हमारा अलग वाला, इसमें भी आप देख सकते हो मैंने सेम चीज सर्च करी हुई है, इसको भी मैं एक बार रिफ्रेश करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि ये वाली भी साइट मैं ओपन कर देता हूँ। तो ये हाल ही में हमने fitnesstricks.in बनाई थी, इसको भी हमने एडसेंस में अप्रूव करा लिया। इसके अलावा एक और एडसेंस अकाउंट में यहाँ पर खोल देता हूँ एंड वहां पर भी आप देख पाओगे कि एक साइट यहाँ पर अप्रूव्ड है, इसको भी मैं अगेन रिफ्रेश कर देता हूँ। सब कुछ आपके सामने यहाँ पर लाइव चल रहा है एंड आपको भी पता है मेरे पास 4 से 5 एडसेंस अकाउंट है। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल थे जो कि मैंने आप सभी लोग को बता दिया, और ये वो वाली वेबसाइट है जिनको कि मैंने ऑलरेडी रिवील करा हुआ है। इसके अलावा भी कुछ वेबसाइट ऐसी है जिनको कि अभी तक मैंने जो है अपने यूट्यूब पर रिवील नहीं करा है। तो आपको पता चल गया होगा कि मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ वो सारे एक्सपीरियंस बेस पर बोल रहा हूँ एंड मैं पिछले 5 साल से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ एंड वही एक्सपीरियंस आज मैं आप सभी लोग को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देने वाला हूँ। तो अगर आपको भी एडसेंस अप्रूवल में मास्टर होना है तो चलो उन 3 स्टेप्स के बारे में मैं आप सभी लोग को बताता हूँ। सबसे पहले जो स्टेप है वो सबसे खास सबसे मेन स्टेप है एंड वो यही है कि यूनिक एंड फ्रेश कंटेंट आपका होना चाहिए। अब देखो ब्लॉग सभी लोग बनाते हैं, उस पर आर्टिकल सभी लोग डालते हैं, लेकिन फिर भी आपको अप्रूवल नहीं मिलता है एंड उसका सबसे बड़ा रीजन है कि आप वो यूनिक एंड फ्रेश कंटेंट नहीं बना पा रहे हो। एंड इसके 3 टूल मैं आप सभी लोग को बताऊंगा जिसका यूज करके आप यूनिक एंड फ्रेश कंटेंट बना पाओगे एंड कैसे उनकी वजह से आपको अप्रूवल मिलेगा वो भी लाइव बताऊंगा। सेकंड यहाँ पर जो स्टेप आती है वो आती है कि आपकी वेबसाइट की एक रिस्पॉन्सिव डिजाइन होनी चाहिए। कोई से भी थीम आप यूज कर रहे हो, कोई से भी टेम्पलेट यूज कर रहे हो, कैसे भी कस्टमाइज कर रहे हो, ये चीजें ज्यादा मैटर नहीं करती, मैटर करता है कि आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। एंड थर्ड स्टेप जो आती है वो आती है गूगल सर्च कंसोल की, आपकी वेबसाइट गूगल सर्च कंसोल में सबमिट होनी चाहिए। सारे के सारे आर्टिकल्स आपके गूगल में जो है लिस्टेड होने चाहिए, यानी कि इंडेक्स होने चाहिए। तो बढ़ते हैं हम पहले स्टेप की तरफ। जैसा कि मैंने बताया कि यूनिक एंड फ्रेश कंटेंट सभी लोग लिखते हैं लेकिन उस तरीके से नहीं बनाते जिसकी वजह से उन्हें एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता। तो 3 टूल मैं यहाँ पर आप सभी लोग को बताने वाला हूँ जिसका यूज करके आप जो है यूनिक कंटेंट बना पाओगे। अब गाइस जो शुरुआत में मैंने आप सभी लोग को कुछ वेबसाइट बताई थी, उनमें से कुछ वेबसाइट्स तो ऐसी थी जिन पर सिर्फ और सिर्फ 5 पोस्ट में मैंने एडसेंस
एडसेंस का अप्रूवल लिया है एंड उन्हीं में से ये एक वेबसाइट है fitnesstricks.in। इसकी अगर मैं डिटेल बताऊं तो ब्लॉगर की ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर सिर्फ हमने 6 आर्टिकल डाले थे एंड एडसेंस का अप्रूवल ले लिया था। एंड गाइस 6 आर्टिकल में एडसेंस का अप्रूवल मिलने का जो रीजन था वो रीजन ये था कि जितने भी आर्टिकल हमने डाले थे ये सारे के सारे एक यूनिक टॉपिक पर आर्टिकल बने हुए थे। यूनिक टॉपिक से अगर आप इनके यहाँ पर टाइटल्स देखोगे तो बाइसेप को कितने दिन में रिकवरी समय देना चाहिए, छाती कैसे बढ़ा है, शुद्ध शाकाहारी बल्किंग डाइट, जिम करने के लिए एक दिन में कितना प्रोटीन लेना चाहिए। अब ये वो सारे यहाँ पर आर्टिकल्स है जो कि गूगल पर सर्च तो किए जाते हैं लेकिन उनसे रिलेटेड कंटेंट गूगल पर अवेलेबल नहीं है एंड इसी रीजन की वजह से ये एक यूनिक कंटेंट बनता है एंड एडसेंस हमें अप्रूवल दे देता है। तो अब आपको अपने नीश से रिलेटेड कैसे ऐसे यूनिक टाइटल्स को फाइंड करना है उससे रिलेटेड 3 टूल्स मैं आप सभी लोग को यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर टूल आता है उसका यूआरएल आप देख लो, rerob.com करके कीवर्ड रिसर्च का एक टूल है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर आना है, जिस भी टॉपिक पर आपके माइंड में चल रहा है कि आपका जो भी नीश है उससे रिलेटेड जो भी आपके माइंड में चल रहा है कि इस पर आर्टिकल बनाना चाहिए, जो भी कीवर्ड है आपने रिसर्च करी हुई उस कीवर्ड को डालो। एक कीवर्ड हमारे पास हो गया हैप्पी बर्थडे विशेस। अब इससे रिलेटेड मैं कुछ कंटेंट बनाना चाहता हूं। अब देखो हैप्पी बर्थडे विशेस रिलेटेड तो हजारों लाखों आर्टिकल गूगल पर अवेलेबल है लेकिन हमें क्या करना है कि इसमें कुछ यूनिक तड़का देना है जिससे कि एडसेंस हमें एडसेंस को भी लगे, गूगल को भी लगे कुछ नया कंटेंट भाई आया है। तो इसके लिए कुछ नहीं करो, अपनी कंट्री सेलेक्ट करो जिसमें भी रैंक कराना है, आइडियाज के सेक्शन पर जाओ एंड सबमिट कर दो। जैसे आप सबमिट करोगे यहाँ पर आप देख पाओगे कि आपको बहुत सारे आइडियाज दे देगा कि इससे रिलेटेड जो है गूगल पर सर्चेस किए जाते हैं। अब यहाँ पर देखोगे कि आप जनरल आइडियाज में हैप्पी बर्थडे विशेस फॉर फ्रेंड फॉर सिस्टर फॉर ब्रदर हो गया, आर से रिलेटेड जो कीवर्ड्स हो गए वो हो गए, कैन से रिलेटेड हो गए, व्हाट से रिलेटेड हो गए, व्हेन से रिलेटेड हो गए। तो आपको क्या करना है कि हाउ, व्हाट, व्हेन ये वाले जो कीवर्ड्स होते हैं इन कीवर्ड पर अधिकतर कोई लोग जो है नए जो लोग होते हैं वो काम नहीं करते हैं। काम नहीं करने का रीजन होता है कि इन कीवर्ड्स पर इतना ट्रैफिक नहीं होता। तो देखो हमें सिर्फ एडसेंस अप्रूवल पहले लेना है। एडसेंस अप्रूवल लेने के बाद हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे हाई ट्रैफिक वाले कीवर्ड्स हैं उनको बाद में टारगेट कर सकते हैं। तो जैसे व्हाट से रिलेटेड अगर हम कीवर्ड्स देखें तो व्हाट्स बर्थडे विशेस, व्हाट हैप्पी बर्थडे सॉन्ग, व्हाट रिप्लाई फॉर बर्थडे विशेस। तो यहाँ पर हमें ये एक कीवर्ड सही लग रहा है, व्हाट रिप्लाई फॉर बर्थडे विशेस। तो कहने का मतलब ये है कि इस टूल में आप सभी लोग को बहुत सारे अपने कीवर्ड से रिलेटेड आइडियाज मिल जाएंगे, अलग अलग टॉपिक्स मिल जाएंगे जिन पर आप काम कर सकते हो एंड ये सारे वो वाले कीवर्ड्स होंगे जो कि एकदम यूनिक होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कीवर्ड रिसर्च टूल है ये आपको अलग अलग यूनिक बहुत सारे आइडियाज दे देगा अपने कीवर्ड्स रिलेटेड, उसका माइक्रो ब्रेकडाउन करके एंड आपको इन्हीं में से अगर कोई पसंद आता है तो आप यूज कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पर कोई सही नहीं लगता है अपने कीवर्ड में तो आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो भी कीवर्ड है उस कीवर्ड को डायरेक्टली कॉपी करो। कॉपी करने के बाद गूगल पर सर्च करो एंड गूगल पर सर्च करने के बाद जैसे थोड़ा सा नीचे आओगे यहाँ पर एक सेक्शन देखने को मिलेगा, पीपल ऑल्सो आस्क वाला सेक्शन। अब यहाँ पर भी आप सभी लोग को वही सारे हाउ, डू, वोट वाले कीवर्ड्स मिल जाएंगे, जो क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि गूगल पर पूछे जाते हैं लेकिन उनसे रिलेटेड कंटेंट बहुत कम है। तो आपको क्या करना है, जैसे किसी एक को ड्रॉप डाउन या फिर ड्रॉप अप करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे दूसरे नीचे नीचे आइडियाज आते जाएंगे। अब ये जो 6 पोस्ट में मैंने एडसेंस का अप्रूवल लिया है ना, ये जितने भी आप यहाँ पर टॉपिक देखोगे ना जिन पर मैंने आर्टिकल लिया लिखा है, ये सारे के सारे आर्टिकल के टॉपिक मैंने पीपल ऑल्सो आस्क वाले सेक्शन से ही लिए। सिर्फ 6 आर्टिकल लिखे एंड 6 आर्टिकल में एडसेंस का अप्रूवल मिल गया। एंड यहाँ पर भी अगर आपकी बात ना बने तो उसके बाद आपको चले आना है गूगल ट्रेंड्स में। गूगल ट्रेंड्स में एक्सप्लोर के सेक्शन पर आना है। जैसे आप एक्सप्लोर के सेक्शन पर आओगे यहाँ पर जो भी आपका कीवर्ड है वो डाल दो। जैसे हैप्पी बर्थडे विशेस हमारा कीवर्ड है, वो डालने के बाद आप यहाँ पर क्या करो, अपनी जो कंट्री है वो कंट्री यहाँ से सेलेक्ट करो। इंडिया हमने सेलेक्ट कर लिया। जैसे सेलेक्ट करेंगे वेब सर्च हमारा आ चुका है एंड इसका इंटरेस्ट आप देख सकते हो कि भाई इस वाले मंथ में काफ़ी सही इंटरेस्ट रहता है एंड अभी यहाँ पर देख पाओगे अप्रैल मई में थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आप जैसे नीचे आओगे यहाँ पर आपको एक रिलेटेड क्वायरीज वाला सेक्शन मिलेगा जिसमें आप राइजिंग मिल जाएगा एंड टॉप मिल जाएगा, दोनों आप सेलेक्ट करके यहाँ पर भी आपको बहुत सारे यहाँ पर क्वायरीज मिल जाएगी जो कि लोग गूगल पर सर्च करते हैं। तो वही क्वायरीज को हमें उठाना है एंड लोगों को उनका आंसर देना है। तो इसमें भी आपको बहुत सारे अलग अलग जो है कीवर्ड्स मिल जाएंगे। तो जो भी आपको यूनिक लगे कि हाँ यार ये कुछ नया है, लोगों ने इस पर आर्टिकल नहीं दिला है, वही चीज आपको पकड़नी है एंड उसी रीजन की वजह से आपको अप्रूवल मिलेगा। तो ये तीनों टूल को आप जो है यूज कर सकते हो जो कि बिल्कुल 100% फ्री है एंड इन टूल को यूज करने के बाद मैं गारंटी देता हूं 5 पोस्ट में आपको अप्रूवल मिलेगा। तो ये था हमारा पहला स्टेप। अब बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। तो सेकंड स्टेप में जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपकी वेबसाइट का रिस्पॉन्सिव डिजाइन होना चाहिए। अब रिस्पॉन्सिव डिजाइन से मेरा क्या मतलब है, जैसे यूट्यूब का पेज है तो मैंने इसको छोटा करा, छोटा करके मैंने मोबाइल की साइज कर दिया तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो मोबाइल की साइज में आ गया। तो इसी तरीके से
आपकी वेबसाइट होनी चाहिए जो कि रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। इसके लिए आप सभी लोग को एक बेस्ट थीम की जरूरत पड़ेगी एंड वो बेस्ट थीम मैंने रिसेंटली अपने यूट्यूब चैनल पर दी है। अगर आप सभी लोग थोड़ा सा वीडियोस के सेक्शन पर जाओगे या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो यहाँ पर एक वीडियो मिलेगा जिसमें कि मैंने प्रीमियम ब्लॉगर टेम्पलेट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में दी है एंड काफी तगड़ी टेम्पलेट है। तो इस टेम्पलेट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। कस्टमाइजेशन वीडियो में बताया एंड इस थीम को यूज करोगे तो आपकी सेकंड स्टेप भी जो है क्लियर हो जाएगी। अब हम बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की तरफ एंड ये स्टेप भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि है गूगल सर्च कंसोल। अब गूगल सर्च कंसोल का सिर्फ एक ही काम है, जो भी आपने ब्लॉग बनाया है वो ब्लॉग के जितने भी आर्टिकल्स है, जो आपने पेजेस बनाए, वो सारे के सारे आर्टिकल्स जो है गूगल में इंडेक्स होने चाहिए। एंड इंडेक्सिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना, गूगल सर्च कंसोल में जाना है, अपनी वेबसाइट को ऐड करना है, साइड मैप डालना है एंड उसके बाद सारे आर्टिकल को मैन्युअली जो है इंडेक्स कर देना है। वेबसाइट को ऐड करने के बाद, साइड मैप डालने के बाद अगर आपके आर्टिकल फिर भी गूगल में इंडेक्स नहीं होते हैं, आपके आर्टिकल इंडेक्स होने में काफी ज्यादा टाइम लगाता है, 5 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, तो आप गूगल एपीआई के थ्रू अपने आर्टिकल को सिर्फ 1 सेकंड के अंदर गूगल में इंडेक्स कर सकते हो। जी हाँ, ये चीज बिल्कुल पॉसिबल है, ब्लॉगर के लिए भी पॉसिबल है, वर्डप्रेस के लिए भी पॉसिबल है। इसमें क्या होता है कि हम गूगल को एपीआई के थ्रू जो है गूगल के बॉट्स डायरेक्टली हमारी साइट पर भेजते हैं एंड वो इंस्टेंटली हमारी वेबसाइट को जो भी आर्टिकल होता है उसे जो है इंडेक्स कर लेते हैं गूगल एपीआई के थ्रू। इंस्टेंट इंडेक्सिंग पर और फास्ट इंडेक्सिंग पर मैंने जो है हाल ही में एक वीडियो बनाया फास्ट इंडेक्सिंग का ब्लॉगर के लिए। आप इन सेम मेथड को वर्डप्रेस के लिए भी यूज कर सकते हो। इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को देखकर आप इंस्टेंट इंडेक्सिंग भी सीख सकते हो एंड फास्ट इंडेक्सिंग की सारी टिप्स इस वीडियो के अंदर मैंने दी हुई है। तो अगर आपको गूगल सर्च कंसोल में कोई भी दिक्कत आती है, आपके ब्लॉगर के आर्टिकल इंडेक्स नहीं हो रहे, वर्डप्रेस के आर्टिकल इंडेक्स नहीं हो रहे, पेजेस इंडेक्स नहीं हो रहे, तो उस वाले वीडियो को जाकर देख लेना, आपकी तीसरी वाली स्टेप भी क्लियर हो जाएगी। तो यही थे 3 स्टेप एंड इन 3 स्टेप को आप एक बार फॉलो करना। फॉलो करने के बाद जब आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए तो उसके बाद आकर वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना। मैं गारंटी देता हूं कि भाई आपको 101% अप्रूवल मिलेगा। तो थोड़ा सा मेरी बात पर विश्वास रखो एंड काम करना शुरू करो। तो यार यही था वीडियो जिसमें कि मैंने आप सभी लोग को इन 3 स्टेप के बारे में बताया एंड 2024 में इन 3 स्टेप को यूज करके आप एडसेंस का अप्रूवल इजीली ले सकते हो। अगर आप सभी लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में सब्सक्राइब भी करना। कोई भी क्वायरीज अगर आपको आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।